तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ेंगे। जैसा मैंने आपको बता रहा था पिछले वीडियो में कि इस स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम के मुख्य 3 अवयव से बना होता है। एक होता है आपका सिलेक्शन स्टेटमेंट, फिर आपका होता है सीक्वेंस स्टेटमेंट और तीसरा होता है इटरेशन स्टेटमेंट। इन चीज़ों के बारे में हम डिटेल से ना जा करके इसको थोड़ा शॉर्ट रखते हैं ताकि आगे आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जब हम इन टॉपिक्स के बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। यहाँ पर हम इतने ही रखते हैं और ये जान लेते हैं कि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम के एडवांटेज क्या है। तो एक जो हमारा स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम होता है वो वेल मेंटेन, यानी उसको हम अच्छी प्रकार से वो एकदम अच्छे मेंटेन होता है। नीट एंड क्लीन मतलब उसमें किसी प्रकार का कोई एम्बिगियस मतलब कि बग, ये सारी चीज़ें ना उपलब्ध हो। ठीक है, तो इसका एडवांटेज क्या है, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग का फ़ायदा क्या है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि यह जो है इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड, यानी इसे आसानी से पढ़ा जा सकता है एवं इसे आसानी से समझा जा सकता है। ये यूज़र फ्रेंडली है, यानी यूज़र इसको आसानी से समझ सकते हैं। जैसे अगर कोई वस्तु इको फ्रेंडली है, मतलब ये क्या है कि वह पर्यावरण के लिए उपयुक्त है, यानी पर्यावरण के हिसाब से सही है। तो ये क्या है, यूज़र फ्रेंडली, यानी यूज़र इसे आसानी से समझ सकता है। फिर क्या, तीसरा इजी टू मेंटेन। कोई भी चीज़ अगर उसका मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा है तो उसके बारे में कोई भी यूज़र ख़रीदने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले सोचेगा। क्यों? क्योंकि अगर किसी चीज़ का मान लो कि पहले जब आप उसको परचेज़ कर उसका कॉस्ट कम है, लेकिन भविष्य में जब आप उसको यूज़ कर रहे हो उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा है तो इजी टू मेंटेन नहीं है, तो वो चीज़ें सही नहीं हैं। तो लेकिन जो हमारी स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग ये क्या है, इजी टू मेंटेन है। इजी टू डीबग है। डीबग मतलब इसमें से बग को ढूंढना, बग मतलब एरर्स को ढूंढना आसान है। और मोस्टली यह मशीन इंडिपेंडेंट होता है। ये मशीन है, इसको देख लीजिएगा, MACHINE, मशीन इंडिपेंडेंट है, यानी कि किसी भी सिस्टम पे इसको आप आसानी से रन करा सकते हो। ऐसा नहीं कि ये किसी पर्टिकुलर सिस्टम पर ही कार्य करे। अगला टॉपिक जो हमारा है वो है प्री प्रोसेसर के बारे में। तो प्री प्रोसेसर के बारे में हम पढ़ें इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि प्री प्रोसेसर का कंसेप्ट आखिरकार है, लॉजिक इसका है क्या। तो देखिए, जब भी आप कोई सी प्रोग्राम लिखोगे, ठीक है, अभी मैं रफली बता रहा हूँ इसको, जब भी आप कोई सी प्रोग्राम लिखोगे तो आपकी सबसे पहली लाइन होगी सामान्यतः हैज़ इंक्लूड। ठीक है, ये यहाँ पे काफ़ी स्पेस कम पड़ रहा है। तो मैं आपको इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ अब भी हैज़ इंक्लूड एंगुलर ब्रैकेट के अंदर स्टूडियो डॉट एच। तो जहाँ भी आप, अच्छा ये कहाँ पे लिखा कहाँ होगा प्री प्रोसेसर, जो भी आपका प्रोग्राम होगा उसके सबसे ऊपर वाले भाग में, यानी उसके हेड सेक्शन के अंदर जो भी आपको हैज़ कीवर्ड के साथ मिल जाए वो आपका क्या है, प्री प्रोसेसर है। ठीक है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं, इनके बारे में भी देखते हैं। तो प्री प्रोसेसर क्या होता है, प्री प्रोसेसर भी एक प्रोग्राम है। देखिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सब कुछ प्रोग्राम है, कन्वर्टर भी प्रोग्राम है, कंपाइलर भी प्रोग्राम है, इंटरप्रेटर भी प्रोग्राम है, सब प्रोग्राम है। ठीक है, तो प्री प्रोसेसर भी क्या होते हैं, प्रोग्राम होते हैं। यह एक प्रोग्राम है जो सोर्स कोड के कंपाइल होने से पहले ही एग्जीक्यूट होता है। अच्छा, सोर्स कोड क्या होता है, किसी प्रोग्राम, किसी एल्गोरिदम के हिसाब से जो आप प्रोग्राम लिखते हो, डिज़ाइन करते हो, उसे कहते हैं सोर्स कोड। तो जो सोर्स कोड का मेन लॉजिक होता है, थोड़ा डिटेल से समझिएगा ध्यानपूर्वक। सोर्स कोड का जो मेन लॉजिक होता है उसके एग्जीक्यूट होने से पहले ही ये प्री प्रोसेसर एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया था कि हैज़ इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। जब आप इसे सी पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और अच्छे से। तो उसको पहले यूज़ कर, यानी कि अभी आप इतना समझिए, एग्जीक्यूट होता है, इन्हें प्रोग्राम के हेडर एरिया में लिखा जाता है। जैसे हैज़ इंक्लूड, मैंने बताया हैज़ इंक्लूड, हैज़ डेफ, हैज़ अनडेफ,
डिफाइन, अनडेफ इत्यादि